दरभंगा के यूनेस्को क्लब के द्वारा ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। दरभंगा यूनेस्को क्लब के तत्वाधान में रविवार को ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में बृहद शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता के नेतृत्व में फिजिशियन, दांत, हड्डी, चर्म, आँख, शिशु एवं स्त्री आदि रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर आर.बी. खैतान, डॉक्टर मेघा अग्रवाल, डॉक्टर मनीष महावीर, डॉक्टर रंजीत प्रसाद, डॉक्टर शीला साहू, डॉक्टर शेष जायसवाल, डॉक्टर शंभुनाथ मेहता, डॉक्टर नवलेश बच्चन, डॉक्टर पुनीत कुमार, डॉक्टर नूतनवाला, डॉक्टर ए.एन. जायसवाल, डॉक्टर ओम प्रकाश व डॉक्टर जगत नायक आदि शामिल हुए। आयोजकों एवं डॉक्टरों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया, जबकि अतिथियों को स्वागत फूल माला से किया गया। शिविर का उद्घाटन सत्र में 12 डॉक्टरों के साथ ही क्लब के अध्यक्ष रतन कुमार खेरिया, महासचिव अमरनाथ शाह, कोषाध्यक्ष आर.एन. चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन अग्रवाल, संस्थापक अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी सहित क्लब के कई सदस्यगण मौजूद थे। तो वहीं क्लब के महासचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि कुल 12 डॉक्टरों की टीम थी, जिसमें 200 से अधिक छात्र छात्राएं एवं मोहल्ले के लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई और डॉक्टर से परामर्श प्राप्त किया। बच्चे केवल शर्मा के बताते नहीं, वो आगे बैठ जाते हैं, किसी तरीके से अपना कॉपी कर लेते हैं, दोस्त को देख के कॉपी कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास कभी जाते नहीं हैं। इससे क्या होता है कि जो चश्मे की ज़रूरत होती है ना, उसमें बहुत देर हो जाती है। तो चश्मा नहीं लगाने से क्या होता है, पावर बढ़ जाता है समय के साथ। आपने जो टाइम चश्मा नहीं लगाया या इग्नोर किया उसको, तो धीरे धीरे क्या होता है, आगे जाकर चश्मा और मोटा हो जाता है। फिर स्कूल में चिढ़ाते हैं बच्चे एक दूसरे को कि भैया चश्मे से वो ऐसा है, तो बच्चे शर्म से दिखाती हैं डॉक्टर की, जाएंगे डॉक्टर चश्मा लगा देगा। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कभी भी आपको दिक्कत हो, पीछे बैठ के आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा हो, तो अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। कई बार पेरेंट्स भी बिजी होते हैं काम में, तो वो ले नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान रख करके डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हमको देखने में दिक्कत होती है। तो चश्मा यदि टाइम से लग जाएगा तो क्या होगा फ़ायदा, कई बार कि चश्मा बढ़ने का जो पावर होता है ना, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो कम पावर से ही काम चल जाएगा। आप इग्नोर करोगे तो क्या आगे जा करके बहुत ज़्यादा पावर बढ़ेगा। तो एक और दिक्कत क्या होती है, चश्मा नहीं लगाने से कोई दिखता कम है। दूसरा है कि पढ़ते समय आपको हेडेक होगा, सर दर्द होगा, फिर सर दर्द होने से आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो ये भी दिक्कतें आती है। और आजकल लोग कंप्यूटर मोबाइल पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं या जो कि अपना एंजॉय करते हैं, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा देर आपको आँखों कंप्यूटर मोबाइल के इस्तेमाल से आँखें लाल हो जाती है, खुजली की समस्या आती है, भारीपन होता है आँखों में, तो इस वजह से भी दिक्कत होती है। तो उस केस में भी कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल लंबे टाइम के लिए करना चाहिए। एट ए स्ट्रेच बहुत लंबे समय तक लगातार काम नहीं करना चाहिए, बीच में ब्रेक्स लेना चाहिए, तो वो होता है। आज दरभंगा यूनेस्को क्लब के तहत ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में बच्चों का अभिभावकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर मनीष महावीर, मेघा अग्रवाल, आर.बी. खैतान, इस तरह 12 डॉक्टरों ने अपना समय दिया और बच्चों का जांच हुआ। इससे बच्चों की जो अगल बगल में जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, दांत का जांच हुआ, आँख का जांच हुआ, कुछ लक्षण दिखलाई दिया, उसको फिर डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। कुल कितने डॉक्टरों की टीम थी? 12 डॉक्टरों की टीम थी आज। कुल कितने छात्र छात्राएं थे? लगभग 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने इसका परीक्षण हुआ। इससे क्या लाभ मिलेगा? समाज में जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, उसके लिए मुफ्त चिकित्सा हुआ, जिसमें कुछ मोहल्ले के भी कुछ आदमी ने अपना दिखलाया, कुछ पेरेंट्स दिखलाया, मोहल्लों के अभिभावक सब ने दिखलाया। और इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं वह बच्चे डॉक्टर के पास पहुंच सके। क्या नाम है आपका? मेरा अमरनाथ शाह, प्रिंसिपल ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, सह यूनेस्को क्लब के महासचिव। आज रविवार को ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में दरभंगा यूनेस्को क्लब के तत्वावधान में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दरभंगा के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ 12 डॉक्टरों की टीम ने 200 से अधिक ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के बच्चे, उनके माता पिता, शिक्षक और अन्य सामाजिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण किए, जिनमें हड्डी के, आँख के, त्वचा रोग के साथ साथ शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, विभिन्न क्षेत्रों से जहां रोग उत्पन्न होते हैं, जिस कारण से उनके प्रसिद्ध डॉक्टर चिकित्सक ने गहन
स्वास्थ्य परीक्षण किया। सभी व्यक्तियों के हाइट नापे गए, वेट नापे गए और तदनुसार उनसे पूछताछ कर किसी भी प्रकार की बीमारी है उसके बारे में और बीमारी ना हो इसके बारे में भी उचित परामर्श दिया गया। उद्घाटन सत्र अध्यक्ष रतन खेड़िया के अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार पंसारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन में डॉक्टर RN चौरसिया कोषाध्यक्ष ने किया। स्वागत आयोजक इस शिविर के ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के प्राचार्य एवं क्लब के महासचिव अमरनाथ शाह ने किया। इसमें क्लब के कई सदस्य उपस्थित हुए, पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य, और बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से लगभग 5 घंटे तक यह स्वास्थ्य शिविर चला और जो भी यहाँ आए सबों को स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ परामर्श देने का काम किया गया। तो कुल मिलाकर के यह आगे योजना है क्लब की, अन्य स्वास्थ्य शिविर और समाजोपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, कोषाध्यक्ष दरभंगा यूनेस्को क्लब। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कैदराबाद बस स्टैंड से एक गाड़ी से भारी मात्रा में किया शराब बरामद। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कैदराबाद बस स्टैंड के पास से एक सेंट्रो कार से भारी मात्रा में नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद किया है। पुलिस ने जिस गाड़ी से शराब बरामद किया है उसका नंबर DL3CAQ0952 है, जो सेंट्रो कार है, जिसमें 396 लीटर नेपाली सोफिया शराब रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरामद कर लिया है। वहीं मौका देखकर ड्राइवर भागने में सफल रहा। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर यह सेंट्रो कार किसकी है और इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे आई है। पुलिस अब हर बिंदु की जांच में जुट गई है। लहरियासराय पुलिस लाइन में मुफ्त डेंटल शिविर का किया गया आयोजन। स्वयंसेवी संस्थान डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वाधान में मुफ्त डेंटल शिविर का आयोजन लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन में रविवार को किया गया, जिसमें शहर के डेंटिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण मोहन शुक्ला और डॉक्टर दयानंद दिनकर ने पुलिस जवानों के दांतों की जाँच की। इस मौके पर पुलिस लाइन के MT सार्जेंट अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस जवानों के पास समय का अभाव रहता है, इसलिए पुलिस लाइन के भीतर डेंटल शिविर एक अच्छी पहल रही है। दर्जनों जवानों को इसका लाभ मिला है। वहीं ट्रेनर इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार झा और अरशद इकबाल ने भी शिविर आयोजन के लिए संस्था की प्रशंसा की। जबकि चेकअप करते हुए डॉक्टर ने बताया कि अधिकतर जवानों के दांतों की उचित देखभाल नहीं होने की वजह से दांतों में कीड़ा लगा पाया गया है, जिससे कुछ को पायरिया की शिकायत हो गई है। इन्हें उचित परामर्श दिया गया है। साथ ही दांतों की देखरेख का सुझाव देते हुए दिन में 2 बार ब्रश करने की सलाह दी गई है। शिविर का लाभ महिला पुलिस जवानों ने भी उठाया। डेंटल शिविर के संचालन में फाउंडेशन के अनिल सिंह, राजकुमार, मोहन कुमार आदि ने सहयोग दिया। शिविर में कुल 57 जवानों के दांतों का चेकअप कर परामर्श दिया गया, जबकि 4 जवानों के खराब दांतों को उखाड़ने का भी कार्य किया गया। बहुत सराहनीय कार्य है आप लोग के द्वारा जो शिविर लगाया गया, हमारे कर्मी को अपना इलाज हो जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे काम होते रहना चाहिए समाज में। ऐसे ही होना चाहिए समाज में। जिसके पास पैसा नहीं तो नहीं कहीं जाएगा। अपनी निःशुल्क सेवा में इतना काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। क्या नाम हुआ सर आपका? अवधेश कुमार झा, सब इंस्पेक्टर। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पृथक मिथिला राज्य के हेतु राजभवन मार्च का किया आयोजन। रविवार को दरभंगा के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पृथक मिथिला राज्य हेतु राजभवन मार्च का आयोजन किया गया। मिथिलावादी नेता रजनीश प्रियदर्शी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। मिथिला के तमाम जिला से हजारों की संख्या में इनकलाबी नौजवान पटना में अपने अधिकार पृथक मिथिला राज्य के शीघ्र गठन हेतु पटना पहुंचे थे। इस मार्च से पूर्व वक्ताओं ने
गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष एक सभा को संबोधित किया, जिसमें प्रमुख वक्ताओं ने कहा कि मिथिला राज्य के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। यह लड़ाई मिथिला मैथिली और मिथिलावाद व 7 करोड़ मैथिल की प्रतिनिधि संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन लड़ेगी। भाषा, लिपि, क्षेत्र, जनसंख्या और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मानक पर खरा उतरते हुए मिथिला पूर्ण राज्य बनने का अधिकार रखता है। इस पृथक मिथिला राज्य की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। चुनाव भट्टी में हुई चाकूबाजी में घायल हुआ युवक डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चुनाव भट्टी मोहल्ले में शनिवार को हुई चाकूबाजी में एक युवक जख्मी हो गया। उसकी पहचान ज्वाला के पुत्र गोलू कुमार के रूप में हुई है। गोलू की पीठ में चाकू लगा है। उसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि कपड़ा दुकानदार राजेश की दुकान पर गोलू कुछ लड़कों के साथ गया था। वहीं पर वाद विवाद के क्रम में गोलू को चाकू मार दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी राजेश कुमार को हिरासत में ले लिया है, साथ ही उसके पुत्र को भी गिरफ्तार कर दिया है। तो वहीं रविवार को आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर एवं उसके पुत्र को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि गोलू कुमार को कोई चाकू नहीं लगी है, एक कील लगा है, जिसका रूप उन्होंने चाकू दे दिया है, जिस वजह से हम लोग को पकड़ लिया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पहले से भी वह बार बार धमकी देता रहा है। मोबाइल पर भी धमकी भरा मैसेज एवं उसका आवाज़ रिकॉर्ड है। अगर पुलिस इसकी जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पर जो 2 लड़के उसको मेरे साथ दुकान पर आया, मारपीट किया और मुझे फंसा दिया। मारपीट के दौरान उसको कील से पीछे में चोट लगा और फंसा दिया कि हमको चाकू मारे। क्यों मार? वो हमारे दुकान पर ही लूटपाट करने के लिए आया। कौन लड़के लोग थे? ज्वाला खट्टी का उसका बेटा गोलू खट्टी। कहाँ का रहने वाला? चुनावटी का ही रहने वाला है। आपका भी दुकान चुनावटी में? क्या चीज का दुकान है? कपड़ा का दुकान है। हमारे यहाँ ये लेडीज को भी मारपीट किया है। अच्छा। उसका कपड़ा भी फाड़ दिया है। हाँ। और उल्टा पुलिस हम ही को पकड़ लिया। अब वो धमकी देता था कि मारेंगे पीटेंगे। मोबाइल पर धमकी दिया, उसका मैसेज भी है मेरे पास में। वो मैसेज देने के 10 मिनट के बाद आकर के मारपीट किया है हमारे पास। कौन कौन मारपीट किया? उसका गोलू कुमार, उसका बाप ज्वाला प्रसाद। टाइगरबाजी नहीं हुई, इस दोनों में जो है ना मारपीट हुआ बच्चे में। और दरवाजे के पीछे में कील लगा तो वही कील से फट गया उसमें। अच्छा, तो आपका कौन सी कट्ठी में दुकान का क्या नाम है? आरके फैशन। आपका क्या नाम? राजेश कुमार। घर कहाँ है? चुनावटी हुआ। अब हम थे भी नहीं, हम उस पार में मेरा मकान बन रहा है वहाँ पर थे। आए तो उसके पिताजी से हम बात करने लगे। उसी में उसका बेटा जी हमको भी ईंट चला के मार बैठा। यानी बच्चे के मारपीट में हम उसमें सर कहीं थे ही नहीं। जैसे मारपीट करने में दौरान में हुआ दोनों में, और मेरा सिर फोड़ दिया। ये कौन है आपका? लड़का आपका लड़का है? क्या नाम है लड़का का? अंशु कुमार। तो लड़के के मारपीट में क्या नाम है? कितना उम्र होगा? 18 साल। 17 या 18? 18 साल। 18 साल। सर ऐसे तो 2005 में आधार कार्ड के अनुसार 18 पूरी गया। जो मारपीट करने वाला है वो कहाँ का रहने वाला है? चुनावटी का। दरभंगा के गांधीनगर मोहल्ला में चल रहे साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा हुआ संपन्न। गांधीनगर मोहल्ला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा रविवार को अंतिम दिन कथावाचक आचार्य परमानंद झा शास्त्री जी महाराज ने कथा वाचन करते हुए कहा कि जीव कर्मानुसार संसार में आता है और जाता है, सुख और दुख भोगता है। कथावाचक ने कहा कि आपसे जो कुछ भी पाप या गलतियां होती है उसे तो माफ़ किया जा सकता है, परंतु महापाप को माफ़ करना असंभव सा है। तो ही इस कथा में मोहल्ले के अलावा अगल बगल के मोहल्ले के साथ ही दूर दराज से आए लोगों ने भी श्रीमद् भागवत कथा को सुना। तो वहीं कथा के अंतिम दिन होने की वजह से मोहल्ले के रहने वाले अवधेश सिन्हा के द्वारा पूजा पाठ एवं अर्चना किया गया। सर्वत्र सर्वदा। हे नारद जी, सृष्टि से पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के अवसान के बाद एक मैं ही कृष्ण हूँ। मैं ही कृष्ण पहले था, हूँ और मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। इसीलिए नारद जी आप चिंता मत करें। नारद जी भगवान के या उनकी ज्ञान, भगवान के द्वारा किए ज्ञान उदय से नारद जी अपने आप को धन्य होते हुए भगवान के श्री कृष्ण नाम को स्मरण करके
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे धीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे धीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे धीनाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे धीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे धीनाथ नारायण वासुदेव माधव नारद जी मेरे प्रभु से कहते हैं माधव आपकी ये माया है। अब मैं समझ माधव आसी तुम्हारी यह माया आसी तुम्हारी यह माया MLSM कॉलेज बना अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव कलावृंद 2022 का चैंपियन। रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय दलसिंहसराय समस्तीपुर में आयोजित 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव कलावृंद 2022 के चौथे व अंतिम दिन रविवार को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर संजय झा की अध्यक्षता में प्रमाण पत्र वितरण व समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर महेंद्र झा थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के वरीय शिक्षक प्रोफेसर लावण्या कीर्ति सिंह एवं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी उपस्थित थे। इस युवा महोत्सव प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय के 21 महाविद्यालय के 440 छात्रों ने कुल 29 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। क्लासिकल वोकल सोलो में MLSM कॉलेज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय के संगीत विभाग ने द्वितीय एवं महिला कॉलेज समस्तीपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो वहीं इस युवा महोत्सव की समस्त प्रतियोगिता में सर्वाधिक 75 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन MLSM महाविद्यालय को घोषित किया गया। इस कॉलेज के दर्जनों भर से अधिक प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और फर्स्ट रनर स्थान CM कॉलेज दरभंगा रहा, जिन्हें 72 अंक मिले। लायंस क्लब ने गरीबों में किया भोजन वितरण। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन ने जरूरतमंदों को भोजन अपने चौथे मासिक कार्यक्रम लायंस थाली के नाम से शानदार आयोजन किया। यह आयोजन रविवार को लक्ष्मी सागर मंदिर के बगल में स्थित गौशाला में किया गया, जहां लगभग 125 लोगों के बीच में घर से बनाए हुए उत्तम भोजन की पैकेट वितरण की गई। तो वहीं इस कार्यक्रम में सहयोग राशि लायन राजकुमारी मारीवाल की ओर से दी गई और इसमें लायन पवन कुमार सुरेखा, लायन SM माइकल, लायन अभिषेक चौधरी, लायन सोनू जैन, लायन राजकुमारी मारीवाल एवं लायन नीतू चौधरी ने भोजन वितरण में सहयोग किया।